अब श्रीनगर की वॉल ऑफ काइंडनेस का नाम बदलकर दीवारे मेहरबान कर दिया गया है। आपको बता दें कि ये वो दीवार है जिस पर जरूरतमंदों को दयालु लोगों से कपड़े मिलते हैं और साथ ही अन्य वो चीजें जो लोगों के घरों में जरूरत की नहीं रह जाती वो यहाँ पर छोड़ जाते हैं। इस पर अगर बात की जाए तो श्रीनगर के लोगों का एक काफी अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है और लोग जो है यहाँ आकर मेहरबानी करते हुए भी नजर आए। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुशील शर्मा के द्वारा आज शहर के विभिन्न दुकानों में एक दौरा किया गया। आपको बता दें कि इन दुकानों में खासकर मांस चिकन की दुकानों में जाकर वहां की गुणवत्ता की जांच की गई ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि उपभोक्ताओं को सुरक्षित और स्वच्छ उत्पाद परोसे जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिला के पूर्व विधायक मोहम्मद अमीन भट्ट ने जिला कुलगाम के मोनीगाम, मालपोरा, काजीकुंड और इसके आसपास के इलाकों में सदस्यता अभियान जारी रखा है। कार्यकर्ताओं से पार्टी की विचारधारा और सिद्धांतों को लेकर बातचीत के साथ साथ उन्होंने खासकर युवाओं, अल्पसंख्यक और समाज के दलित वर्गों पर विशेष ध्यान देने की बात कही। इस अवसर पर बात की जाए तो दर्जनों स्थानीय लोग और पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज श्रीनगर में ट्रैफिक पुलिस मोर्चा संभालती हुई नजर आई। श्रीनगर में बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स वाले वाहनों के चालान काटे गए। साथ ही साथ सुनिश्चित किया गया कि हर गाड़ी पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट स्थापित की हों। जैसे कि इससे अगर बात की जाए तो चोरी जैसे अपराधों को रोकने में कहीं न कहीं एक बड़ी सफलता मिलेगी और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जो है इस अभियान को आगे भी चलाया जाएगा, ऐसी जानकारी साझा की गई। आज जम्मू में लोक जनशक्ति पार्टी के द्वारा ज्वाइनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया और इस मौके पर कई लोगों के द्वारा इस पार्टी का दामन थामा गया और साथ ही साथ इस मौके पर पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना था कि जिस तरीके से अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो अब जम्मू कश्मीर का गरीबी रेखा से भी नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते ये लोग अपना पूरा समर्थन लोक जनशक्ति पार्टी को देंगे ताकि ये अपने भविष्य सुधार सके। आज जम्मू में शिवसेना डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं के द्वारा भू माफिया के खिलाफ एक बार फिर प्रदर्शन किया गया और इस दौरान इन्होंने उपराज्यपाल महोदय से ये गुहार लगाई है कि वो ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई करें जो इस पूरे जाल में कहीं न कहीं बड़ा महत्व रखते हैं। उन्होंने इस दौरान जो है बलवाल, गिंक, रूपनगर और अन्य क्षेत्रों में जो बड़ी बड़ी मछलियां अतिक्रम करे हुए बैठी हैं उन पर नकेल कसने की मांग की है और कहा है कि जल्द ही इसे किया जाना चाहिए। बेमिना श्रीनगर के कृषि भूमि निवासियों ने सरकार के खिलाफ प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि सरकार हमारी कृषि भूमि ले रही है जिस पर हम दशकों से रह रहे हैं। अब सरकार 500 कनाल जमीन खरीदना चाहती है लेकिन वह हमारी जमीन की संतोषजनक दूर नहीं दे रही है, जिससे कि हम मांग कर रहे हैं कि कम से कम हमें हमारी जमीनों के वाजिब दाम दिए जाएं। आज जम्मू में सिख प्रोग्रेसिव फ्रंट के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया और इस दौरान इन्होंने बताया कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को एक मेमोरेंडम सौंपा गया था और अपनी मांगों को लेकर इन्होंने उनको अपनी जानकारी साझा की थी, परंतु उस पर अभी तो कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया है। बता दें कि इस मेमोरेंडम में कुजवानी चौक में बंदा बहादुर सिंह का स्टैचू लगाना, माइनॉरिटी कमीशन का इंस्टॉल करना और पंजाबी को जम्मू कश्मीर में प्रमोट करना जैसे इश्यूज थे, परंतु उन्होंने कहा कि मांगे ज्यों की त्यों हैं। आज श्रीनगर में KTMF के द्वारा जो है एक प्रदर्शन किया गया और साथ ही साथ उनका सहयोग पटमालू जनरल बस स्टैंड वर्कशॉप यूनियन के द्वारा भी दिया गया। इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और साथ ही साथ कहा कि जिस तरीके से जो ऑर्डर निकाला गया है कि अब किसी भी गाड़ी को जो है श्रीनगर शहर में आने की अनुमति नहीं दी गई है, जिसके कारण इन्हें काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर जल्द ही इस ऑर्डर को रिवोक नहीं किया जाता है या कोई ऐसी पॉलिसी बनाकर इन्हें यहाँ से शिफ्ट नहीं किया जाता है तो ये अपने प्रदर्शनों को और उग्र रूप से करेंगे। जेके यतीम फाउंडेशन भद्रवाह में जरूरतमंद और गरीब लोगों के बीच 200 से अधिक कंबल वितरित किए गए हैं। कार्यक्रम का आयोजन जेके यतीम फाउंडेशन कार्यालय भद्रवाह में किया गया और साथ ही साथ इस मौके पर बताया गया कि उन्होंने 2006 में ये काम शुरू किया था और अगर बात की जाए तो इसमें धर्म के नाम पर कुछ भी नहीं किया जाता। ये सिर्फ इनका मकसद है कि मानवता की सेवा की जाए।
तमिलनाडु में एक लड़की के धर्म परिवर्तन कराने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। आज बता दें कि जम्मू में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा परेड कॉलेज चौक में भी इसको लेकर प्रदर्शन किया गया। उनका कहना है कि इस पर चुप्पी साधना एक बड़ा सवाल उठा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अगर बात की जाए तो जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाना कहीं न कहीं एक सवाल उठाता है और ये कब तक चलता रहेगा। अखनूर के जोड़ियों में शहीदों को याद किया गया। आपको बता दें कि इसमें प्रजा परिषद ट्रस्ट के द्वारा एक विधान एक निशान के तहत आंदोलन में शहीद हुए 7 आंदोलनकारियों को आज याद किया गया, जिसमें भाजपा के राज्य प्रधान रविंद्र रैना और साथ ही साथ पूर्व स्पीकर डिप्टी सीएम निर्मल सिंह भी मौजूद रहे। इस मौके पर आपको बता दें कि उन्होंने इन सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और साथ ही साथ उनका कहना था कि इनकी आत्मा को शांति दी जाए, जिसके चलते ये प्रयास आगे भी जारी रहेंगे।